डॉक्टर अग्रवाल, क्या डॉक्टर्स को किसी भी तरीके का कोई भी गिफ्ट या टोकन लेना चाहिए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से? ये तो इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। कोई डॉक्टर को गिफ्ट, कोई दवा स्पेसिफिक लिखने के लिए लेने का कोई मतलब ही नहीं है, तो टोटली इलीगल चीज है। बट पॉइंट ये है कि इसको रोकने का तरीका ये सेल्फ रेगुलेट ही बेस्ट हो सकता है। मेरा अपना पर्सनल मानना ये है कि लॉ बना के इसमें इम्प्लीमेंट करना मेरे हिसाब से बहुत आसान नहीं होगा। ये दोनों साइड से सेल्फ रेगुलेट होना चाहिए, फार्मा कंपनी की साइड से भी और डॉक्टर की साइड से भी। जी मिश्रा साहब, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या आप, जो रेगुलेशन तो हैं, जैसे अभी स्वाति जी भी बता रही थी कि वो कुछ हद तक तो कंपनियां दे सकती हैं, लेकिन उसमें इतने सारे इफ एंड बट्स हैं कि जिसकी एक बारीक लाइन आप खींच ही नहीं पाएंगे। देखिए, 2-3 बिंदुओं पे मैं बहुत स्पष्ट रूप से और 1-2 वाक्यों में कहना चाहूंगा। जी जी। जहां तक रेगुलेशन का प्रश्न है, हमने बार बार ये प्रयास किया है कि उन रेगुलेशंस में अमेंडमेंट्स लाते रहे हैं। मेरा अपना विचार है कि अब समय आ गया है कि इस वर्तमान रेगुलेशन को भूलकर हम आमूल चूल नया रेगुलेशन आए, क्योंकि व्यवस्थाएं बदल चुकी हैं, साइंस आगे बढ़ गया है, मार्केटिंग का तरीका आगे बढ़ गया है। हमें उसमें बदलाव लाना चाहिए और हमें नया एक्ट बनाना चाहिए। मैं एक बात पर असहमति दर्ज करूंगा जी जी, कि ये कहा जा रहा है कि दवा कंपनियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये कहा जा रहा है कि चिकित्सक दोषी हैं, शायद कुछ दोषी हो, बट ज्यादातर नहीं होते हैं। ये भी कहा गया कि एमआर तो सिर्फ जो कंपनी कहती है वो करती है। मुझे ये बात थोड़ी अटपटी लगती है कि यदि आप किसी भी गलत कार्य का माध्यम बनते हैं तो जिम्मेवारी बराबर होनी चाहिए। दवा कंपनी की निश्चित रूप से जिम्मेवारी है, परंतु जैसा उन्होंने कहा, एमआरएस को भी अब ये बात उठानी चाहिए कि हम ये कार्य नहीं करेंगे। आप यदि माध्यम बनेंगे तो आप भी दोषी हैं। ठीक है। मेरा अपना विचार है कि चाहे एमसीआई हो, आईएमए हो, सेल्फ रेगुलेशन ही एक आगे बढ़ने का तरीका है। ठीक है स्वाति जी, जस्ट कंक्लूडिंग रिमार्क, 30 सेकंड, मेरा समय पूरा खत्म हो गया है। जो कह रहे हैं सर कि अब वक्त आ गया है कि कुछ चीजें, कुछ कानून, कुछ चीजें बदलनी पड़ेंगी। बिल्कुल बदलनी पड़ेगी विपिन जी, और ये समझना चाहिए कि जो फ्रीबीज का खर्चा कंपनियां करती हैं, इसका पैसा अल्टीमेटली आम आदमी देता है, क्योंकि ये पैसा जो है ऑलरेडी ड्रग की जो प्राइस होती है उसमें इंक्लूडेड होता है। ये कोर्ट भी कह चुका है। इसलिए बहुत जरूरी है इन चीजों के ऊपर अंकुश लगना, ताकि आम आदमी जेब से भी ज्यादा पैसा ना जाए और वही हमारे डॉक्टर कम्युनिटी भी इसके लिए बेफालतू में बदनाम नहीं हो। तो दोनों ही तरफ से मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है कि सरकार इस वक्त जो खास तौर से फार्मा कंपनीज हैं उनके ऊपर भी एक डालें, और वहीं डॉक्टर्स के लिए ये बात तो पहले से ही साफ तौर से कही ही जा चुकी है कि अगर आप इस तरह के कोई भी प्रलोभन में आते हैं तो वो आपकी पर्सनल जिम्मेदारी। क्योंकि समय समाप्त हो गया, लेकिन मुझे लगता है आप सभी लोगों ने अपने इतने कम समय में बहुत ही पुख्ता और स्पष्ट बिंदु यहां पे रख दिया। मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट में है और माननीय सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई कर रहा है, सब जगह से उसने जवाब मांगे, तो हमारा भी इंतजार रहेगा कि आखिर वो इस पे क्या निष्कर्ष निकालते हैं, और हो सकता है वो जो राह दिखाएं उस पर आगे चलते हुए जिन बदलावों की आप बात कर रहे हैं वो हमें होते हुए नजर आएंगे। फिलहाल आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।